जदोजहद पूरी कर दी। तो मसला ये नहीं है, मसला इस वक्त कुछ और है। पीटीआई भी पीछे रह गई है, ठीक है ना, नून भी पीछे रह गई है, आसिफ मुनीर भी पीछे रह गया। अब ये बात आगे बढ़ चुकी है। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम नून लीग भी पीछे, पीटीआई भी पीछे, आसिफ मुनीर भी पीछे, तो आगे कौन है फिर? अब जो इन्होंने हाथ डाला ना बड़े गेम में, ये बड़ा गेम बोलते हैं इसको, सऊदी के साथ जो कॉम्बिनेशन किया है इन्होंने, ये बड़ी गेम खेलना है। देखिए, बड़ी मच्छी के लिए आपको बीच समंदर में जाना पड़ता है, किनारे पे बड़ी मच्छी नहीं आती। और जब आप बीच समंदर में जाते हैं तो हर किस्म की फिर मच्छी मिलेगी आपको, बड़ी छोटी सब। ये अपना जरा ख्याल रखिए। अब जो आपने गेम खेली है, आपने ग्राहक खराब किया अमेरिका का, उसका पक्का ग्राहक था। आपने कहा हमारे साथ आ जाओ, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अमेरिका इस पे रिएक्ट क्या करेगा। ये तो कल पता चलेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ आज पहुंच चुके हैं वहां पे। बोले भाई तूने किससे पूछ के ये मुआहदा किया है? तूने मुझसे बात की थी, तूने मुआहदा कर लिया, सारे असला मुझसे ले रहा है, सारी तू जंगी सामान मुझसे ले रहा है। इमरान खान को बंद तूने करवाया हुआ है, मेरी वजह से इमरान खान बंद है, और तूने उसके साथ मुआहदा कर दिया। समझ गया ना? ये एक है। दूसरा, अब यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी शहबाज शरीफ को इन सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। सुनिए, लंबी बात। अब जो मैं काम करने वाला अमेरिका में, जो मुझे बेस चाहिए, उसमें तो मेरी मदद करेगा। रशिया कूद पड़ा, रशिया ने कहा भाई तुझे जो बेस चाहिए वो बेस तो हमने बनाई थी आज से 25 साल पहले, तो हम भी फिर वो बेस मांगते हैं। चाइना कहता है कि बेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से उसका फासला सिर्फ 2 घंटे का है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो इजराइल तक पहुंच सके। प्लास्टिक मिसाइल है नहीं आपके पास। आपको सऊदी में अपना बेस बनाना पड़ेगा। जब आप सऊदी में अपना बेस बनाएंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो बाकी मुल्क सारा खामोश रहेंगे। ये बड़ी गेम हो रही है। पीटीआई से बात आगे बहुत निकल चुकी है। इमरान खान ने इसलिए कहा था कि किसी के जंग में हमें मत धकेलो। अब आप धकेल दिए गए हैं, अब आपके पास पीछे कोई रास्ता नहीं है। मसला ये है कि अभी भी सियासतदानों को बैठ के सोचना चाहिए कि जो डिसीजन हमने लिया है हम किस तरह प्रोटेक्शन करेंगे। मैंने इस पे ये कहा था, आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट देनी कि देखिए जी, मदीना की और मक्का की जो हिफाजत है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान लेगा। ये नहीं कि अपने ब्लास्टिक मिसाइल और मिसाइल वगैरह साले ले जाके वहां फिट कर देगा। ऐसे नहीं हो सकता। उनकी बेसों पे जाके अपने कमांडर बिठा दे, अपने एयरफोर्स वाले बिठा दे, अपनी सारी बेस कायम कर दे। ये तो एक बहुत बड़ी वॉर की तरफ आप जा रहे हैं। पाकिस्तान तो पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स के अंदर है। आपने अमेरिका के साथ पंगा ले लिया। अभी आप ये सोच रहे कि आपके साथ ये सऊदी आ जाएगा तो आप बहुत बड़ी कोई नेशन बन जाएंगे। अमेरिका के पास बहुत से रास्ते हैं पाकिस्तान का ये ब्रेक करने के लिए, रिलेशन करने के लिए। मैं चाइना को, इंडिया को सपोर्ट कर लेगा, फिर आप क्या करेंगे? आप तो सैंडविच बन गए ना, आप तो सैंडविच बन गए बीच में। मसला ये सारी बातों को हमें देखना पड़ेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस एग्रीमेंट का, पाकिस्तान की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। सऊदी पाकिस्तान के सारे कर्जे, इनको सबसे पहले 2-3 बातें करनी चाहिए कि देखो, अगर आप चाहते हो कि हम आपको प्रोटेक्शन के, सबसे पहले तो हमारे हालात सही करो। हम जो इतने कर्जे के अंदर हैं, तुम जो इतने बड़े बड़े बाज लेते हो, याशी पूरी दुनिया में करते हो, और सारा तुमने पता नहीं कितने ट्रिलियन मिलियन जो तुमने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया, हमारे कर्जे उतारो, फिर हमसे आके बात करो। कश्मीर छुड़ा के दो, फिर हमसे आके बात करो। आपने डायरेक्ट जाके एग्रीमेंट कर दिया, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन अब नहीं चलेंगी। आपने किसी कंडीशंस के ऊपर किसी कंडीशंस के ऊपर आपने नई एग्रीमेंट किया है, आपको कंडीशंस रखनी चाहिए थी। ये कंडीशंस है पाकिस्तान को, अगर आप चाहिए हमारी प्रोटेक्शन, ये कंडीशन है। क्यों सऊदी ने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया? क्योंकि वो एक न्यूट्रल पावर है आपके पास, और वो सारी दुनिया के आंखों में खटक रहा है कि पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर पावर है। अब आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया उठा के। सारी बातें हैं। अभी पीटीआई के बारे में तो अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है, थोड़ी देर पहले, कि इमरान खान को तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया इन्होंने जीएचक्यू के अंदर। ये रिपोर्ट भी आई है। कहाँ की खबर लेकर आ गए आप? अभी तो कोई ऐसी खबर नहीं है। अभी थोड़ी देर